Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching LG Physics classes. पहले आज से हमें नया चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर नंबर 14 है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की युक्तियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, पहले आप लोग मुझे कुछ बताओगे? बैंड क्या होता है? बैंड समूह होता है, एक समूह होता है। हाँ, बैंड का मतलब होता है, लिसन एवरीवन, जैसे बारातें जाती हैं तो बैंड बजता है ना। तो बैंड बजता है तो उसमें क्या अलग अलग वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, बोलो, है ना। अलग अलग वाद्य यंत्रों के समूह को बैंड कहते हैं। अलग अलग ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। क्या कहा मैंने? अलग अलग ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। फिर से बोलो। अलग अलग ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। क्लियर? क्या बोला मैंने? मैं केमिस्ट्री बहुत पढ़ रहे हो आजकल आप लोग। सिलिकॉन नाम सुना है? इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? समझ लो, मैं ही बता देता हूँ। 14। कितना होता है? 14 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता सकते हैं आप लोग? क्या होगा बताओ? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 2 2 4 6 10 2 12 2 14। सही बोलना? ऐसे ही सब कुछ किया जाता है। अच्छी बात है, गौर से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सारी कथा यहाँ छुपी हुई है और आगे बहुत सारे प्रश्न यहाँ छुपे हुए हैं। ठीक है, देखते हैं। क्लियर? यहां पर गौर से देखिए, इसको देखिए, तीसरी कक्षा को। एस पी में 3 कक्षक होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एस में 1 होता है, एस में 2 है, तो 1 2 ऐसे भरे जाते हैं। टी में 2 है, तो 1 तू जाके बगल दे, ये बगल में जान तो ऐसे। शाबाश, पढ़ा है ना केमिस्ट्री में सब बातें। मुझे बता सकते हो ये ऊर्जा स्तर और ये ऊर्जा स्तर, इनमें दोनों ऊर्जा स्तरों में से कौन सा ऊर्जा स्तर पूर्ण रूप से भरा हुआ है? ऊपर वाला। इसे बोलते हैं संयोजी बैंड। क्या बोलते हैं? संयोजी बैंड। ये अलग अलग ऊर्जा स्तर है। एक ऊर्जा स्तर ये रहा, एक ऊर्जा स्तर ये रहा, एक ऊर्जा स्तर ये रहा, है ना। ये भी एक ऊर्जा स्तर है। क्लियर? अलग अलग ऊर्जा स्तरों का ये जो समूह है उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा बैंड। क्या बोलते हैं? ऊर्जा बैंड। क्या बोलते हैं? क्या बोला मैंने? ऊर्जा बैंड क्या होता है? अलग अलग ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। क्लियर? संयोजी बैंड वह ऊर्जा स्तर जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, संयोजी बैंड कहलाता है। क्लियर? चालन का मतलब चलना। कोई चीज कब चल पावेगी? जब जगह खाली दिखेगी। जगह खाली नहीं होगी तो चल पावेगी नहीं। ये जो ऊर्जा स्तर है ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा हुआ है, आंशिक रूप से भरा हुआ है, थोड़ा भरा हुआ है, थोड़ा खाली है, तो ये चालन बैंड। चालन बैंड क्या है? वह ऊर्जा स्तर या वह बैंड जो आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, चालन बैंड कहलाता है। नहीं मेरे आंशिक मतलब कुछ अंश भरा हुआ है, कुछ नहीं है, बस। क्लियर है? तो चालन बैंड समझ में आया? क्या बोलोगे? चालन बैंड क्या होता है? हाँ, वह ऊर्जा स्तर जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है उसे संयोजी बैंड कहते हैं। और वह ऊर्जा स्तर जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा आंशिक रूप से भरा हुआ होता है उसे चालन बैंड कहते हैं। कहा हुए को परेशानी नहीं हो तो बताए ना। सिद्धर आप लोगों को अमिताभ बच्चन के घर में जाने की परमिशन है या प्रवेश वर्जित है? ये वर्जित वर्ड का मतलब समझते हो क्या? मना है, प्रतिबंध है, मना है। का मना है, क्या है? मना है।
यानी वर्जित। वर्जित का मतलब ये होता है मना। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है उसे हम बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, किसी ने पूछा वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, तो आप बोलना संयोजी बैंड और चालक बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या कहते हैं? संयोजी बैंड और चालक बैंड के बीच के ऊर्जा स्तर क्लियर है? नहीं बात। वह ऊर्जा स्तर जो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में होता है उसे वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं है। मेरी बात भाषा समझ में आ रही है सभी को? तो किसी ने पूछ लिया ऊर्जा बैंड क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे अलग अलग ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठीक है, वह ऊर्जा स्तर जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा आंशिक रूप से भरा हुआ होता है उसे चालन बैंड कहते हैं। वह ऊर्जा स्तर जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है और वह ऊर्जा स्तर जो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में होता है उसे जो भाषा बोली आपको समझ में आई? पका पका पढ़ लो फटाफट ऐसे। आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक सारी बातें समझ गए। किसी ने हमसे पूछ लिया ऊर्जा बैंड क्या कैसे कहते हैं, तो बता देंगे। संयोजी बैंड, चालन बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल से आप क्या समझते हैं समझाइए, बता देंगे। नोट भी समझ ही गए होंगे। नोट की सहायता से ये सारी परिभाषाएं आपको ज्यादा बेहतर क्लियर होंगी। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, बताओगे? हैं? बताओगे? बताइए। हैं? अब बोर्ड पे तो मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ये देख रहे हो? ये नल्ली है। क्या? ये नल्ली बह रही। नल्ली क्या कर रही? नल्ली नल्ली बह रही। सही बोलना? कह रही है? नल्ली बह रही है। यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये नल्ली बह रही है। यहाँ इसका स्कूल है। क्या है यहाँ पे उसका? स्कूल। तो आ जाएगा पढ़ने? क्यों? बीच में नल्ली है तो पार कर ले। नल्ली है, नल्ला थोड़ी है। नल्ली तो उचक के पार कर लेगा, क्योंकि इसके बीच का जो अंतराल है वो काफी कम है। लेकिन नल्ली की वजह नल्ला है, हैं? तो नहीं कर पाओ, मत जाओ। अच्छा गिर जाओ। समझ रहे? समझना मेरी बात को। अगर ये अंतराल ज्यादा हुआ तो इसे यहां से यहां पहुंचने में समय गया। तेल लेने का आते नल्ली में का तैर गया हो। समझ गए ना? नल्ली बहुत लंबी है। हाँ समझ गए? तो ऐसी स्थिति में अगर ये अंतराल बहुत ज्यादा हुआ तो इसे यहाँ से यहाँ आने में आसानी होगी या दिक्कत होगी? दिक्कत होगी। और नल्ली अगर छोटी सी है तो आसानी होगी। बोलो, समझ गए? अच्छा ये बात आपको समझ में आई? ऐसा ना लो नल्ली बड़ी है तो जी जाते मना करो भैया मत आए, गिर जाओ। प्रवेश वर्जित है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जैसे मान के चलो, समझना मेरी बात को। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। जैसे हमने यहाँ पर ऊर्जा डाली, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली तो ये उत्तेजित हो जाएगा तो जंप करके खाली जगह पे आने की कोशिश करेगा। अगर ये अंतराल ज्यादा हुआ तो नहीं आ पाएगा, और अगर अंतराल कम हुआ तो आ जाएगा। नहीं यही बात है? मुझे मालूम है 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो बताओ चालक में तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बिते जाते हैं, तो इसका मतलब उनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कम होगा। नहीं यही बात है? चालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तुरंत कच्चे। नहीं यही बात? हाल इतने बिते पहुंच जाते। नहीं यही बात समझ? अच्छा फिर सबसे अधिक वर्जित ऊर्जा अंतराल किसके लिए होना चाहिए? कुचालकों के लिए, क्योंकि कुचालकों में धारा बिल्कुल नहीं बहती। इलेक्ट्रॉन चालक नहीं आ पाएंगे। इलेक्ट्रॉन चालक नहीं आ पाएंगे तो इसका मतलब उनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 10 इलेक्ट्रॉन। हाँ, और अर्धचालक जो होते हैं वो बीच के हैं, उनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
क्लियर है? चालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? कुचालकों के लिए 10 और अर्धचालकों के लिए हाँ, थोड़ा सा हम क्रम में चलते हैं, ठीक है? चालकों के लिए 0, फिर चालक से बढ़िया वाले हो गए थोड़े से अर्धचालक, उनके लिए 1, और फिर 0 और 1 मिला दोगे तो कुचालक के लिए यानी कि 10। नहीं, यही बात समझ, चूतिया बनती है पर काम बनता है, समझ गए? तो चालक पदार्थों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बोले वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुचालकों के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अर्धचालकों के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए? क्लियर है? हीरे का वर्जित ऊर्जा अंतराल सबसे अधिक होता है। क्लियर? हीरा कुचालक पदार्थ है, उसका होता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 10 की करीब की रेंज में आ गया ये। क्लियर? हीरे का वर्जित ऊर्जा अंतराल कोई पट्टा अगर हमसे पूछे कितना होता है, वो लाला 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कोई मजाक नहीं होती। क्लियर? अच्छा, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये क्या है? अर्धचालक पदार्थ है। तो अर्धचालक का पदार्थ का मैंने बताया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब की रेंज का होता है। सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का ऊर्जा अंतराल होता है 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? ये कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? तो खैर फिलहाल अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो वर्जित ऊर्जा अंतराल सबसे अधिक किसका होता है? कुचालकों का। सबसे कम चालकों का। चालकों का 0 है ना, और अर्धचालकों का 1 इलेक्ट्रॉन। जो रामायण बोली मैंने समझ में, कोई दिक्कत? अगर मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई है तो फिर मैं अगली बात पे आता हूं। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से। इससे पहले कि मैं आप लोगों को अगली बात बताऊं, हम सभी लोग ये बात जानते हैं 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। और आप पढ़े लिखे हो, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली जवाब याद हो जाएंगे। क्लियर? अगर आप याद करने मतलब समझेंगे ना, समझेंगे तो इजी हो जाएंगे। अगर आप याद करेंगे तो आप भूलेंगे, कंफ्यूजन होगा आपको, राइट? और मैं नहीं चाहता हूं कि आपके अंदर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो। तो आइए देखते हैं। 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं बबुआ। क्लियर? एक होती है चालक, कर रहा हूं मैं। दूसरे होते हैं कुचालक, कुचालक को विद्युत रोधी बोल सकता हूं। और तीसरे होते हैं अर्धचालक। ठीक है? मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, वो मैं आपको आपका पुराना ज्ञान इस्तेमाल करवा रहा हूं। आप सब जानते हो, सब पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, ज्यादातर चीजें पढ़ा चुका हूं। तो एक तो ताजा ताजा वही ले लो। चालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 इलेक्ट्रॉन, जाके ले 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जाके ले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी तो समझ ही गए। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा। चालक पदार्थ के उदाहरण बताओ। सभी धातु हैं। मानव शरीर बोलो, मैं ज्यादा रामायण ना लिख रहा, धातु मानव शरीर, समझ गया ना? कुछ चालकों के उदाहरण बताओ। इलास्टिक, कांच, रबर, नहीं यही बात समझ गए? अर्धचालकों के उदाहरण बताओ। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 14वें समूह के जो तत्व हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सब काय में कंसीडर होते हैं? अर्धचालकों में। तो ये मैंने सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। क्लियर है? उदाहरण है वर्जित ऊर्जा अंतराल है। किसमें धारा टन बहती है? तो बस इसमें धारा बढ़िया बहती है, बढ़िया बहती है। क्लियर? धारा अधिक बहती है, ऐसे लिख दिया। ठीक है? धारा लगभग बराबर 0। ठीक है? और इसमें धारा 50-50 लिख दूं, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम बहती है। ठीक है? धारा बहने के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब चालक में धारा टन बह रही है, टन भयंकर भरभरा के बह रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर 0 ना के बराबर होते हैं, और इसमें 50-50। नहीं यही बात समझ? सीन क्लियर है? जिस प्रकार औलादें 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है सुपुत्र, एक होती है कुपुत्र, एक होती है अर्धपुत्र। चालक हो गए आपके सुपुत्र, कुचालक हो गए कुपुत्र, और ये हो गए अर्धपुत्र। ठीक है? इनमें चालक सुपुत्र, पिताजी ने जो भी बोला तुरंत उसका पालन करते हैं। कुचालक
कुपुत्र बात तो को कछु कहते रहे भाई फर्क ना पन्नो तो ना पन्नो वो तो निराट चूतिया ही रहता है क्लियर। और अर्धपुत्र तो इसको समझने की कोशिश करना अर्धपुत्र 50-50 बार होता है समझ ही जाते हैं। हाँ समझ ही जाते है वैसे समझ इतना ना था पर रही है तो समझ जाते है वो अर्धपुत्र की कैटेगरी में आता है। चालक चालक पदार्थ जो होते हैं इनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है वैसे पॉइंट बोल चुका हूं मैं ऑलरेडी क्लियर। कुछ चालकों में लगभग शून्य होता है। अर्धचालकों में निम्न ताप पर धारा का प्रवाह नहीं होता लेकिन उनकी ताप बढ़ा दी जाए तो उनके अंदर धारा का प्रवाह होने लगता है। तो बोला समझ में क्लियर समझ में आई बात कोई दिक्कत आगे बढ़ो अच्छी बात है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको याद होगा आपका एक पुराना जमाना था मैंने आपको धारा और प्रतिरोध में एक सूत्र पढ़ाया था RT बराबर R0 है ना। चालकों के लिए अल्फा का मान धनात्मक होता था लेकिन अर्धचालकों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक। याद है आपको मैं पॉइंट याद दिला रहा हूं बस है ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया जिससे आपको कुछ पॉइंट याद होंगे। अब आप बता दो चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा प्लस का ये ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ेगा और चालकता कम होगी। इसके हिसाब से देखो ना चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना पढ़ाए ना अपने C बराबर 1/r बोलो भैया क्लियर है। तो चालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है चालकता कम हो जाती है। इधर आ जाओ अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा और चालकता यानी ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है इनकी ताप बढ़ाने पर चालकता कम हो जाएगी। ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है चालकता घट जाती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घट जाता है चालकता बढ़ जाती है। और ये तो कुपुत्र है कछु बढ़ाओ कितने को थाप दे लो हम नहीं सुधरेंगे क्लियर। तो इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता ताप का नहीं यही बात समझ क्लियर है। काहुए को परेशानी बोलो भैया है अच्छा। अगर एक बात समझ इसको वैसे भी समझ सकते हैं आप थोड़ा सा चूतियामेटिक तरीके से अगर बताऊं तो औलादे 3 प्रकार की सुपुत्र कुपुत्र अर्धपुत्र। सुपुत्र पहले तो ही बढ़िया काम कर रहे हो फिर तुम बाकी कनपटी बजाओगे तो क्या लगा तो तुम फिर वो और अच्छो रह जाओगे या और बेकार रह जाओगे। बेकार है बोले मैं पहले तो ही अच्छो तुम मुंह में ताप ही भर रही है तो फिर मैं काट की है। तो चालक की चालकता बहुत अधिक होती है लेकिन ताप बढ़ा देंगे तो चालकता कम हो जाएगी। कुपुत्र तो कुपुत्र ही है फिर पे तो वो फर्क पड़ना नहीं। जे अर्धपुत्र है इनमें गुंजाइश है सुधारने की काय थे थापन थे तो ताप बढ़ जाएगा तो चालकता बढ़ जाएगा नहीं है मेरी बात है चूतिया बनती है पर काम बन जाता है समझ गए आप क्लियर है कोई दिक्कत हुए को परेशान अच्छी बात है ये बात भी आप लोग समझ गए ठीक है। एक बात और इनमें से किसको सुधारने की गुंजाइश कौन सा पहले से ही बढ़िया है चालक। तो इसमें तो सुधार की कोई गुंजाइश है नहीं गुंजाइश किसमें अर्धचालक। तो कुपुत्र तो कुपुत्र ये बात को तो करना समझ ना मेरी बात को ये चूतिया बनती है पर काम बन जाता है। चालक पदार्थ पहले से ही बढ़िया इनकी चालकता बहुत ज्यादा वहां पे तुम अननेसेसरी अशुद्धि घुसेड़ दो चालक पदार्थों में कोई अशुद्धि मिला दो तो क्या हो जाएगा उनकी चालकता कम हो जाएगी नहीं ये बात समझ क्लियर। यानी अशुद्धि मिलाने पर अब चालकता कम हो जाएगी। जो तो कुपुत्र है हम पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा नो प्रभाव क्लियर। इनमें अर्धचालक तो इन पे अशुद्धि मिलाने पर क्या हो रहा होगा चालकता कहीं ना कहीं बढ़ रही है नहीं है बात। कोई काम अगर अपन कर रहे हैं तो कुछ अच्छे के लिए कर रहे हैं या बुरे के लिए कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। अच्छा क्या होगा चालकता का बढ़ना अच्छा होगा या चालकता का घटना अच्छा होगा। तो अशुद्धि मिलाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बताएंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर है सभी को सारी बातें समझ में आई क्लियर। अगर किसी ने पूछ लिया चालकों को विद्युत रोधी भी कहा जाता है। चालक विद्युत रोधी और अर्धचालक में अंतर बताइए तो मुंह बंद है जाओ अपनो बता दोगे सिंगर भैसू पढ़ लो फटाफट जा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमको ये दिया है बेटा आप बताओ मुझे अर्धचालकों के लिए पूछ रहा हूं ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता ताप और कम कर दूं तो
यानी एक बात बताओ, अर्धचालक पदार्थों का ताप कम करता जाऊंगा तो चालकता कम होती जाएगी। परम शून्य ताप कर दूं 0 केल्विन ताप कर दूं तो अर्धचालकों की चालकता बहुत कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब अर्धचालकों की चालकता ना के बराबर हो गई, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनों का चलना लगभग, यानी धारा का प्रवाह लगभग, यानी वो काय की तरह व्यवहार करने लगे। हाँ, ये ओटियों में बहुत आता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक काय की भांति व्यवहार करता है, तो कुचालक की तरह व्यवहार करता है। क्यों कर रहा है समझ में आ रही है? क्योंकि परम शून्य ताप पर उसकी चालकता बहुत कम हो जाती है। नहीं है मेरे पास, अगला नोट यही लिखा है, फटाफट पढ़ लो। चलूं आगे, हो गया यहाँ तक सभी का? बोलो भैया, चलूं आगे? अब इसके बाद ये जो टॉपिक है इसमें अर्धचालकों के बारे में बात की गई है, तो अर्धचालकों के बारे में हमें बहुत सारी चीजें देखनी है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अर्धचालकों के प्रकार बताइए। क्या बताइए भैया? अर्धचालकों के प्रकार बताइए। तो मैं बताऊं अर्धचालकों के प्रकार? तैयार हो आप लोग अर्धचालकों के प्रकार जानने के लिए? आइए देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। अर्धचालक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं बबुआ। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके आंतर या निज अर्धचालक। आंतर या निज अर्धचालक, क्लियर? क्या बोलते हैं? आंतर या निज अर्धचालक। शुद्ध भाषा में अगर मैं देसी में सरल करके आपको बोलूं तो अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। समझ गए? क्लियर? शुद्ध अर्धचालकों को आंतर या निज अर्धचालक भी कहा जाता है, और दूसरे होते हैं अशुद्ध अर्धचालक। इन्हें हम लोग बाह्य अर्धचालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक। कहानी क्लियर है सभी को? क्लियर? तो किसी ने पूछा अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एक शुद्ध अर्धचालक, एक अशुद्ध अर्धचालक। क्लियर? शुद्ध अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती है। अशुद्ध अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं वो जो कब बनते हैं? जब शुद्ध अर्धचालकों में बाहर से कोई अशुद्धि मिला दी जाती है। क्लियर है? जब शुद्ध अर्धचालकों में कोई अशुद्धि मिला दोगे बाहर से तो वो अशुद्ध अर्धचालक हो जाएंगे, और शुद्ध अर्धचालकों को हम लोग आंतर या निज अर्धचालक कहते हैं। सुनते जाइएगा ध्यान से, तो ऑटोमेटिकली परिभाषाएं क्लियर होंगी। थोड़ा धैर्य से सुनिए। आपने मेंडलीव की आवर्त सारणी देखिए कभी? सुनिएगा ध्यान से। अशुद्ध अर्धचालकों को हम लोग 2 प्रकार में बांटते हैं। एक होते हैं पी प्रकार के अर्धचालक, ठीक है, और एक होते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। ठीक है? एक पी प्रकार के अर्धचालक, एक एन प्रकार के अर्धचालक। वैसे ये चीजें आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी। क्लियर? क्लियर? अशुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? मैं फिर से बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे हम लोग। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। फिर अशुद्ध अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक, एक एन प्रकार का अर्धचालक। अब ये क्या बला है, क्या कहानी है, इसको हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में आप लोगों ने पी ब्लॉक देखा होगा, पी ब्लॉक है ना? उसमें मैं बात कर रहा हूं 13वें समूह के तत्व, 14वें समूह के तत्व और 15वें समूह के तत्व। 13वें समूह के तत्व बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, गैलियम। मालूम है आप लोगों को? 14वें समूह के तत्व कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। बोलो भैया जी, क्या लिख दिया मैंने? 15 लिखा है। 15वें समूह के तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये 15वें समूह के तत्व है। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में आप लोगों ने देखे होंगे और आपको पता भी होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं। सही सोच रहा हूं? इसमें बेटा ये जो आइटम है ये शुद्ध अर्धचालक, आंतर या निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। इसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती है। क्लियर? लेकिन अच्छा एक बात और, इसमें ये जितने भी समूह है, 13वें समूह में जितने भी तत्व आते हैं वो इन 3 संयोजकता वाले आते हैं, यानी ये त्रिसंयोजी तत्व है। ये
पंच संयोजी तत्व है, क्योंकि इन सब की संयोजिकता 5 होती है और ये चतुर्संयोजी तत्व है। क्लियर। अब मैंने बोला आंतरीय निज अर्धचालक, वो ये वाले हैं सारे, वे अर्धचालक जिनमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती है, आंतर या निज अर्धचालक कहलाते हैं, या शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आई। लेकिन अगर शुद्ध अर्धचालकों में बाहर से कोई अशुद्धि मिला दी जाए, यानी शुद्ध अर्धचालकों में मैं ये वाली अशुद्धि मिला दूं, या फिर शुद्ध अर्धचालकों में ये वाली अशुद्धि मिला दूं, तो ऐसा करने से जो अर्धचालक बनेंगे वो बाह्य अर्धचालक बनेंगे। नहीं है बात, कौन से बनेंगे? बाह्य अर्धचालक बनेंगे। क्लियर। अब बाह्य अर्धचालकों को मैं, बाह्य अर्धचालक बोले तो अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालकों को मैं 2 प्रकारों में बांटता हूं, एक पी प्रकार का अर्धचालक, एक एन प्रकार का अर्धचालक। जब शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी यानी ये वाली अशुद्धि मिलाऊंगा तो पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। यानी अगर मैं शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाऊंगा तो पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा, यानी इसमें जी वाले मिलाऊंगा। नहीं यही बात समझ। और अगर मैं शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाऊंगा, यानी इसमें ये वाली अशुद्धि मिलाऊंगा तो इन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। कहानी समझ में आई? सीन क्लियर है? कहा हुए को परेशानी? जब शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो कौन से प्रकार का अर्धचालक बनता है? पी प्रकार का अर्धचालक। और जब शुद्ध अर्धचालकों में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो कौन से प्रकार का अर्धचालक बनता है? एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। कहानी समझ आई? मात्रा किसकी ज्यादा होगी? जैसे मुझे पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो शुद्ध में आपने त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई है, तो इन दोनों में मात्रा किसकी ज्यादा है? शुद्ध की या अशुद्धि की? आटे में नॉन मिला दो कि नॉन में आटो मिला दो? तो मात्रा किसकी ज्यादा हुई? और नॉन की। इसी तरीके से आप शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि के तौर पर ये मिला रहे हो तो शुद्ध अर्धचालक की मात्रा ज्यादा होगी और अशुद्धि की मात्रा। सही बोल रहा हूं ना? तुम जंगल में पहुंच गए तो झींगा लाला तुम्हें घेरेंगे या तुम झींगा लाला ने घेरोगे? झींगा लाला तुम्हें घेरोगे। जंगल देखो झींगा लाला हनुमान चौराहे पे आ जाते ही हम घेरेंगे। संख्या में जो ज्यादा होते हैं वो घेरते हैं और संख्या में जो कम होते हैं वो घेरते हैं। नहीं है मेरी बात समझ गए? सोच लो। तो आओ चलो एक उदाहरण देखते हैं। अपन एक काम करते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक बनाते हैं। कैसे बने वो? एक शुद्ध ले लो इनमें तो कहूँ, और में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दो। तो शुद्ध कौन सा ले लो? पूछो ले लो। कौन सा ले लो बोलो? कार्बन ले लो। चलो कार्बन ले लो, कार्बन ले लो। ठीक है। अशुद्धि कौन सी लो? चाहे कौन सी ले लो। कौन सी लो बोलो? बोरोन ले लो। ठीक है। तो शुद्ध अर्धचालक मैंने कार्बन ले लो, अशुद्धि मैंने बोरोन की ले ली, तो को कौन है घेरेगो? कार्बन घेरेगो बोरोन में है। कार्बन घेरेगो बोरोन में है। तो ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, गौते देखी हूँ। ये बोरोन है गो, जो का है गो बोरोन। बोरोन घेर लो कौन ने? कार्बन ने। नहीं बस क्लियर है? समझ गए? अच्छा चलो अब जीवा बनाओ इन प्रकार को। तो शुद्ध में पंच संयोजी मिला लो, तो शुद्ध कौन सा ले लो बोलो? सिलिकॉन ले लो। अशुद्धि फास्फोरस ले लो। तो को कौन है घेरे हो? सिलिकॉन फास्फोरस है घेरे हो। तो गिरवाओ गिरवाओ गिरवाओ। जो फास्फोरस है वो चलो सिलिकॉन 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 घेर लो। क्यों घेर ले? समझ गए? ये ज्यादा क्यों बनाई, ये कम क्यों बनाई? समझ में आई बात? चलो आ जाओ। बोरोन की संयोजकता कितने है? 3। 1 2 3। ठीक है। अच्छा कार्बन की संयोजकता कितने है? 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। कहानी समझ में आ रही है? अब आप गौर से देखिएगा सभी लोग, ये आपस में मिलकर सहसंयोजी बंध बना लेंगे, ये आपस में मिलकर सहसंयोजी बंध बना लेंगे, ये आपस में सहसंयोजी बंध बना लेंगे। जो तक आसो देखते रहेगो। क्लियर? जहां पर सहसंयोजी बंध नहीं बन पाओ, जहां खाली जगह रह गई, इसको बोलते हैं होल। होल इंग्लिश वर्ड है एक्चुअली, हिंदी में इसे बोलते हैं वेवर। वेवर क्या बोलते हैं? वेवर का मतलब होल होता है। वेवर हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में होल बोलते हैं, पर हिंदी मीडियम वाले भी होल ही लिख के आते हैं ज्यादातर। क्लियर? ओके। अब आ जाओ इधर। फास्फोरस की संयोजकता बोल हवा मोहे खोल हवा 1 2 3 4
हाई। सिलिकॉन की 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3 4। सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। जे रहो तक हुआ सो देखा तो है ना। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एन प्रकार का जो अर्धचालक है उसमें एक इलेक्ट्रॉन फालतू बच रहा है, तो ये इसे दान कर देगा। इसे दाता बोलते हैं, दाता को। हाँ, क्योंकि इस पे एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें दाता आप भी बोलते हैं। दाता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी दान करने की प्रवृत्ति होती है। जो भिखारी है जो ले ले, बोले मुझे दे दे, मेरी जगह खाली है, नहीं है बात है। कोई पूछे एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, तो बोलना इलेक्ट्रॉन, इनकी देने की प्रवृत्ति होती है। और कोई पूछे पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, बहुसंख्यक, तो बोलना होल। क्या? होल, है ना, उल्टा होता है एन का पी से। बिल्कुल क्लियर है। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। जो रामायण बोली आपको पल्ले पड़ी, समझ में आई बात? तो फटाफट इतना आप पढ़ लो। क्लियर। अर्धचालकों के प्रकार बताओ और उसके बाद पी और एन प्रकार के अर्धचालक बताइए। पढ़ लो अच्छे से फटाफट फुर्ती में। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।